नमो भगवती। मेरे प्रिय साधकों और साधिकाओं, आज के समय में भैरवी साधना के प्रति हर एक स्त्री व पुरुष का आकर्षण अधिक बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का कारण आप सबको ज्ञात ही है, क्योंकि सभी यही सोचते हैं कि भैरवी साधना के माध्यम से संभोग का आनंद लिया जाए, परंतु वास्तविकता इससे कहीं दूर होती है। भैरवी साधना की जो वास्तविकता है, आप उस वास्तविकता को नहीं जानते हैं। ये केवल संभोग की ही साधना नहीं है कि इसमें संभोग करके आनंद ही प्राप्त किया जा सकता है। इस साधना में कड़े नियम होते हैं, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। केवल और केवल शरीर का भोग करना ही भैरवी साधना नहीं है। आप सबको लगता है कि भैरवी साधना करने से आपको सिद्धियां जल्दी प्राप्त हो जाएगी, परंतु जितना ये सुनने में अच्छा लगता है, जितना ये सुनने में सरल लगता है, परंतु सच्चाई इसके विपरीत कहीं ज़्यादा कठिन और दूर है। क्योंकि सत्यता यही है, भैरवी साधना करना बहुत ही कठिन क्रिया है। उसमें साधक का मनोभाव भी सुदृढ़ होना चाहिए और शारीरिक रूप से भी साधक सुदृढ़ होना चाहिए और मानसिक स्थिति एकदम से एकाग्र होनी चाहिए। जब तक आपका शरीर और मानसिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक आप भैरवी साधना में सफल नहीं हो पाएंगे। आप मात्र और मात्र संभोग का आनंद ही लेते रहेंगे, और जब आप संभोग का आनंद ही लेते रहेंगे तो आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। पंचमकार की जो साधना है, बहुत सारी पद्धतियां हैं पंचमकार साधना की, बहुत सारी विधियों से पंचमकार की साधना की जाती है। केवल भैरवी मार्ग से ही नहीं, भैरवी साधना से ही नहीं, इसके अलावा अन्य साधनाओं के माध्यम से ही पंचमकार की सिद्धियां की जाती है। पंचमकार के माध्यम से प्रयोग करके, मंत्र जाप करके सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। परंतु आप सबका आकर्षण भैरवी साधना के प्रति है, भैरवी के प्रति है। सच्चाई आप सब नहीं जानते हैं। पहले तो आप उस चीज़ के प्रति ज्ञान एकत्रित करने की कोशिश करें। जब तक ज्ञान का अभाव रहेगा, तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। और आज मैं यही सब कुछ बताऊंगा आपको कि भैरवी साधना क्या है और किस तरह से की जाती है ये साधना। आखिर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस साधना में। ये बात सच है कि भैरवी साधना के माध्यम से व्यक्ति को सिद्धियां शीघ्र मिलती है, परंतु उन सिद्धियों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन तप करना पड़ेगा और बड़ी कठिनाइयों के साथ साधनाओं को करना पड़ेगा, मंत्र जाप को करना पड़ेगा। ऐसे ही आप भैरव भैरवी नहीं बन सकते हैं। चयन करना पड़ेगा आपको भैरवी का, और भैरवी को चयन करना पड़ेगा अपने भैरव का। दोनों में देवंश होना चाहिए, जिससे कि वो भैरव भैरवी बन सके। दोनों के अंदर आध्यात्मिक बल होना चाहिए, आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। अगर दोनों के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, आध्यात्मिक बल नहीं है, देव या देवी अंश नहीं है, तो वो भैरव भैरवी नहीं बन सकते, ना ही उन्हें साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है। बहुत से ऐसे साधक व साधिकाओं से मैं सुनता आ रहा हूँ कि हमने अमूक पावर के पास जाकर भैरवी साधना की, परंतु हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ संभोग का ही आनंद हुआ। जो भैरवी साधना की सच्चाई नहीं जानता, उसे संपन्न करने का तरीका या विधान नहीं जानते, वो तुम्हें भैरवी साधना कैसे करवा सकते हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ संभोग का आनंद ही लेना तुम्हें बता सकते हैं, और आप उस आनंद में डूब रहे हैं। साधना के नाम पे आप डूब रहे हैं, नाम साधना का ले रहे हैं और आनंद संभोग का ले रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। जब भैरव भैरवी का चयन हो जाता है, दोनों का शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। और सर्वप्रथम ये बात अवश्य ध्यान रखें कि अगर भैरव भैरवी पहले से ही पति पत्नी है तो अति उत्तम बात है। अगर पति पत्नी नहीं है और इसके बाद भी दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए हैं अन्य महिलाओं के साथ या अन्य पुरुषों के साथ, तो वो स्त्री या पुरुष भैरवी साधना के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि उस पुरुष और स्त्री को पहले शुद्धिकरण करना पड़ेगा। योनि का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, लिंग का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। उसके बाद औषधि स्नान के माध्यम से पूर्ण शरीर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, और जो संभोग करके उन्होंने अपनी ऊर्जा को
विस्तारित किया है, वितरित किया है, अपनी ऊर्जा का क्षय किया है, उस ऊर्जा के दुष्प्रभावों को नष्ट करना पड़ेगा। या जिन जिन स्त्री पुरुषों के साथ वे संबंध में रहे हैं, उनसे उस ऊर्जा को हटाना पड़ेगा। तब जाकर उसकी दीक्षा होती है। और दीक्षा में भी अभिषेक क्रिया चलती है, भस्म अभिषेक चलता है, रत्न अभिषेक चलता है, औषधि अभिषेक चलता है। और उसके बाद हवन चलते हैं, फिर मंत्र का दीक्षा दी जाती है, मंत्र कान में बोल कर दिया जाता है। और उसके बाद बताया जाता है कि उस शक्ति की मुद्रा क्या है, किस मुद्रा पे वो शक्ति अपने आसन पर स्थित होती है, और कौन सी मुद्रा का आपको प्रयोग करना है। उसके बाद आपको अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं करवाई जाती है, जिनको यहाँ पे बताना उचित नहीं है, क्योंकि आज के समय में भैरवी साधना के नाम पे पाखंड अत्यधिक हो रहा है, और आप सब उस पाखंड में डूबते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ संभोग की लालसा से, सेक्स की इच्छा से। जबकि अगर आपको भैरवी साधना करने, तो आपको सर्वप्रथम अपने मन से भाव निकाल देना है कि आप संभोग आनंद के लिए साधना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति यहाँ पे आती है कि इस साधना में वीर्य की एक बूंद तक नहीं गिरनी चाहिए, और स्त्री के जो रज है, रज की भी एक बूंद तक नहीं गिरनी चाहिए। अगर स्त्री और पुरुष स्खलित हो गए तो साधना खंडित हो जाती है। फिर उसके बाद कई जन्मों जन्मों तक वो साधक भैरवी साधना से निष्कासित हो जाता है, और अपने जीवन में वो कई जन्मों तक वो भैरवी साधना को नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे रहस्य है जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है भैरवी साधना में उतरने से पहले। अगर आप उन रहस्यों को नहीं जानोगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो आप मात्र और मात्र पाखंड में उलझे रह रहे हैं, और पाखंड में उलझ कर ही भैरवी साधना कर रहे हैं। आप सब भैरवी साधना कर रहे हैं, कभी आपने उस गुरु से पूछा भैरवी साधना की प्रथम योगिनी कौन है, प्रथम भैरवी कौन है, भैरवी चक्र की प्रथम अधिष्ठात्री योगिनी कौन है? अधिकतर गुरुओं को पता ही नहीं होगा। क्यों पता नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने उस साधना को स्वयं किया नहीं। जब स्वयं किया नहीं तो वो कैसे जानेंगे? सिर्फ प्रथम चक्र का ही वेदन करना अनिवार्य होता है, उसके बाद जो अन्य चक्र होते हैं वो प्रथम योगिनी ही आपको संपन्न करवाती है। और भैरवी साधना को हर कभी नहीं किया जाता है, विशिष्ट मुहूर्तों में विशिष्ट नक्षत्रों का ज्ञान लेकर और विशिष्ट पलों में उसको संपन्न किया जाता है। समय की कोई महत्व नहीं रहता है। जिसमें जिस क्षण जो भी विशिष्ट मुहूर्त पड़ रहा है, विशिष्ट पल पड़ रहा है, जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा विस्तारित हो रही है, उसी पल आपको साधना करनी पड़ती है। उसी पल आपको भैरवी साधना की शुरुआत करनी पड़ती है, चाहे फिर समय आगे पीछे हो। भैरवी साधना अन्य साधना से एक अलग तरीके का विधान होकर चलती है, एक अलग तरीके से संपन्न होकर चलती है। मैंने भैरवी साधना के ऊपर बहुत कुछ लिखा, प्रतिलिपि पर भी लिख रहा हूँ, बामर गिलत्ता साधना पर। उसमें मैंने भैरवी चक्र के बारे में, भैरवी साधना के बारे में विस्तार से बताया। और इसके अलावा मैंने सिद्ध महाभैरवी महाचक्र रहस्य के बारे में भी लिखा था। और इसके अलावा मैंने काम भैरवी साधना के बारे में भी लिखा था। आप सबको हमेशा सच्चाई बताता रहता हूँ मैं साधनाओं की, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा, जो मैंने साधना करके अनुभव प्राप्त किया, उसके आधार पर आप सबको मैं बताता रहता हूँ। परंतु आप सब उलझे रहते हैं अज्ञान में, आप सब उलझे रहते हैं अंधकार में। अंधकार में रहना अच्छी बात है, परंतु अंधकार में ही डूबे रहना वो अच्छी बात नहीं है। उस अंधकार में रहकर आपको प्रकाश की खोज करनी है। अगर उसी अंधकार में डूबकर आप अंधकार की ही खोज करोगे, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। सिर पर सिर्फ अज्ञानता से भरे रह जाएंगे आप, और यह अज्ञानता आपका विनाश करेगी। प्रथम मैंने बताया कि भैरवी साधना में वीर्य का स्खलन नहीं करना है, रज का स्खलन नहीं करना है। और उससे पहले मैंने आप सबको बताया कि स्त्री और पुरुष दोनों का शुद्धिकरण होना अनिवार्य है। योनि संकुंचन क्रिया करना अनिवार्य है, लिंग संकुंचन क्रिया करना अनिवार्य है। उसके बाद अभिषेक क्रिया चलेगी। अभिषेक क्रिया के बाद आपको भैरवी साधना में प्रवेश मिलता है। बहुत सारे ऐसे विधान है, बहुत सारी ऐसी गोपनीय बातें हैं
जिनके बारे में बताना यहाँ उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि आज मैं आप सबको पूरे रहस्य बता तो दूंगा, कल दिन इन्हीं रहस्यों को कोई तोड़ मरोड़ कर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेगा और आप सबको ठगेगा, आप सबको पाखंड में लेके जाएगा और आप सबकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। आज से पूर्व मैंने भैरवी साधना पे वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? भगवती की इच्छा नहीं हुई। जब तक भगवती का आदेश नहीं आता मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ना ही कोई वीडियो उस हिसाब से बनाता हूँ। जो भी वीडियो बनाता हूँ भगवती के आदेश के आधार पर बनाता हूँ। आज भैरवी साधना पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सब भैरवी साधना की सच्चाई को समझ सके। उसके बाद कुछ और नियम आते हैं। मदिरा, उसका भी नियम है। यह कोई सामान्य मदिरा का प्रयोग नहीं होता है। क्या मार्केट से खरीद कर ले आए और उस मदिरा का प्रयोग कर दिया, उस तरह के मदिरा का प्रयोग नहीं चलता है भैरवी साधना पे। मत्स्य या सामान्य मत्स्य का प्रयोग नहीं होता उसमें कि हर कोई मछली पकड़ लिया और ले आए या मार्केट से खरीद कर ले आए। और मैथुन की भी अपनी क्रिया है। मैथुन मुद्रा आपको पता ही नहीं पहले मैथुन मुद्रा कौन सी है, मत्स्य मुद्रा कौन सी है, और भैरवी चक्कर में मत्स्य मुद्रा किस तरीके से बनाई जाती है। लिंग मुद्रा, योनि मुद्रा के बारे में तो आप सब जानते हैं, मत्स्य मुद्रा के बारे में नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, भैरवी साधना में आप सबको उतरना है तो लज्जा मोह शर्म है, ये सब अपने मन से निकालना पड़ेगा। जब आप भैरवी साधना में लीन हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, स्वयं का कोई बोध ना रहे, काम भाव में इतने डूब जाते हैं कि इस सृष्टि का तुम्हें बोध ही नहीं कि सृष्टि में अन्य भी प्राणी है, सृष्टि का कोई अस्तित्व है। अगर उस अस्तित्व का कोई बोध ना रहे और उस अस्तित्व से परे आप डूब चुके हो तो वास्तव में आप भैरव बनने योग्य हो, वास्तव में आप भैरवी बनने योग्य हो। और वही चीज़ आपको समाधि अवस्था में ले जाती है और उसी को ही समाधि कहते हैं कि आपको किसी चीज़ का बोध ही नहीं है, किसी चीज़ का भास ही नहीं है, किसी भी चीज़ का आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं, आप बिल्कुल शून्य हो चुके हो। भैरवी साधना में आपको ये ध्यान नहीं रखना कि आप भैरव है, आपको ये रखना कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, सब कुछ मेरी भैरवी है। और भैरवी को ये ध्यान रखना था कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, सब कुछ मेरा भैरव है। एक दूसरे पे मिल मिल जाना ही हमारा लक्ष्य है। एक दूसरे से हम भिन्न है ही नहीं, हम एक दूसरे के पूरक है। जिस तरह से भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप है, उसी तरीके से अपने आप को बनाना पड़ेगा आपको भैरवी साधना में। बिना इसके बोध के आप उच्च कोटि के भैरव नहीं बन सकते, उच्च कोटि के भैरवी नहीं बन सकती। इसलिए पाखंड छोड़ो, समोग आनंद के लिए भैरवी साधना मत करो। तुम साधनाओं का पतंगड़ बना रहे हो, खेल कर रहे हो, साधनाओं के साथ मजाक कर रहे हो। ये सब मजाक ही चला है तुम सबकी ज़िंदगी में साधनाओं के नाम पर, भैरवी साधना के नाम पर। आप सबको क्या लगता है सिर्फ संभोग करने से ही सिद्धियाँ मिलती है? अन्य कौन कौन से वो विधान है और किन किन शक्तियों का भैरवी साधना में पूजा करनी पड़ती है, और किस तरीके से पूजा विधान होता है, किस तरीके से पूजा होती है, ये सब ज्ञात ही नहीं उन गुरुओं को जो आपको करवा रहे हैं। बस आप सबको इतना कह दिया जाता है कि, इतना बता दिया जाता है कि बस भैरवी साधना है, आपको संभोग करना है और दोनों निर्वस्त्र हो जाओ और संभोग करो। क्या इतना ही होता है भैरवी साधना? भैरवी साधना करनी है तो एक बात याद रखना, शरीर में वासना हो पर मन में वासना का भाव ना हो। यह स्थिति बना सकते हो आप सब अपने अंदर कि शरीर में वासना हो पर मन में वासना नहीं हो। और पुरुष का लिंग जो है भैरवी साधना में, जो कम से कम 4 से 5 घंटे तक चलती है, 4 से 5 घंटे तक उत्तेजित रहना चाहिए। वासना में इतनी सी भी कमी नहीं आनी चाहिए। स्त्री में भी वही नहीं, वासना अत्यधिक होनी चाहिए पर मन में वासना का भाव नहीं होना चाहिए। 4 से 5 घंटे तक आपकी वासना चलनी चाहिए। परंतु आज के समय में परिस्थितियां कुछ अलग है। पुरुषों में वो वासना नहीं है, स्खलित अत्यधिक जल्दी हो जाते हैं। 5 से 10 मिनट में ही तुम स्खलित हो जाते हो और तुम भैरवी साधना करोगे, 25 से 30 मिनट स्त्री स्खलित हो जाती है, तुम भैरवी बनोगी। पाखंड को छोड़िए, इस ढोंग को छोड़िए। भैरवी साधना उच्च कोटि की साधना है। जब तुम भैरवी साधना को सिद्ध कर लेते हो तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानने लग जाते हो जो रहस्य किताबों में वर्णित नहीं है, जो रहस्य बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी समाधि अवस्था में, तपस्या की अवस्था में प्राप्त करते हैं। और धीरे धीरे आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान आने लगता है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने लगती है। और जिसने भैरवी साधना कर ली, भैरवी चक्र अनुष्ठान कर लिया,
उसको श्री विद्या साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भैरवी चक्र का जो विस्तार है वो श्री यंत्र है। अब आप भैरवी चक्र का जितना मर्जी विस्तार करो, श्री यंत्र उतना ज़्यादा बड़ा बनता जाएगा, फैलता जाएगा। रहस्य तो ऐसे ऐसे जिनको मैं अगर बताने लग जाऊं तो ये मेरा जो चैनल है पूरा वीडियो से भर जाएगा, भैरवी साधना की वीडियो से। आज आप सबको बस सामान्य जानकारी दे रहा था मैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करें। नमो भगवती।